सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं दूसरे टॉपिक का, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल्स हमने आपको पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आपको बता दिया है। उसके आगे के भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री पे ज़्यादा आप लोगों का इंप्रेशन आ नहीं रहा था अच्छा, इसलिए मैंने सोचा टॉपिक चेंज कर देते हैं, फिर ज्योमेट्री आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का आज से हम शुरू कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी इसमें। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा किसकी बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। और इसमें 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वो कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के टर्म में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टैन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेक थीटा का मतलब कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉसेक थीटा का मतलब साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फार्मूले होते हैं। इससे हम लोग कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है तो सभी रेशियोज निकाले जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें परपेंडिकुलर 40 है और हाइपोटेन्यूज 41 है। आपसे पूछा है टैन थीटा बताओ। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस तो हमको पता नहीं है, तो बेस क्या होगा? बेस यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्योंकि आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकालेंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैं कुल लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए। 3 4 5 होता है, 7 12 15 होता है, अभी जो मैंने लिखा 9 40 41 होता है, और 14 28 30 होता है। इसी तरह से बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 40। बेस कितना है? 9। तो ये टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वो तो आप जानिए, उस पर सवाल मैं कराऊंगा आपको। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, देख लीजिए। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। साइन की जगह p/h रखिए, कॉस की जगह b/h रखिए, फिर कर लीजिएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी ना भैया। इसको मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इसकी पावर 2 अगर 1 की कर दो तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। एक 1 माइनस कॉस थीटा इधर ले आइए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा, क्योंकि समय नहीं होता ना। ये आपको याद होगा तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिख देंगे, जहाँ पे हमको आवश्यकता होगी इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका समय व्यतीत होगा। जब आपको ये पता होगा कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी? 0। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन है, नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। भैया अगर हम दोनों तरफ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आएगा।
तो यहाँ से हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वाली वैल्यू जो है इसको उधर ले जाइए, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नोट डाउन दिस। अगला कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है 1। अब दोनों तरफ क्यूब कर दें अगर, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, मतलब साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी क्यूब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये वाला पार्ट उधर ले जाइए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भैया देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में आना बहुत मुश्किल है। जिसका बेसिक सही होगा वो भी समझ सकता है, और जो समझने की कोशिश करेगा, जो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, उसे ये समझ में आएगा। बाकी किसी को समझ में आने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए डायरेक्ट कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह के जब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो डायरेक्ट ये यूज़ होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू tan थीटा, इसकी पावर 2 कर सकता हूँ, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से एक अपॉन मिलेगा, तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये भी कॉन्सेप्ट सब डायरेक्ट यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा के। नोट डाउन दिस। इस क्वेश्चन की आपको वैल्यू बतानी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है कि साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। माइनस इसका क्या बताया था 1 माइनस 3, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया है क्वेश्चन में, प्लस का 4। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, लाइक टर्म है तो आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया, इसीलिए ये आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पे दिया हो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे होती है देख लीजिए, LHS 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, LCM लेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए वही रिलेशन आ गया। तो ये आपको याद होना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड 4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको ये पता है कि ये इसके वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा।
इसकी आपको वैल्यू बतानी। तो सेक अपॉन कॉसेक क्या होता है, सेक अपॉन कॉसेक, जैसे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक अपॉन कॉसेक भी क्या होगा, टैन होगा। ये आप समझ गए होंगे। तो सेक अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा, टैन, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक अपॉन से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टैन से टैन कट जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0। 0 इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन वेरी। ये मैं आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस भी भाई का ये सवाल लगे, नहीं लगेगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, सब समझ में आएंगे। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर हमारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगें। बाकी का आगे की सीरीज़ हम कल बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।